क्या आपने कभी सोचा है कि मानव सभ्यता ने अपना सफर कैसे शुरू किया? कैसे सैकड़ों सालों पहले प्राचीन सभ्यताएं फली फूली और उनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में है। ये वीडियो आपको लेके जाएगा प्राचीन इतिहास के उस सफर पर जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। एक ऐसी यात्रा जहां हम जानेंगे हेरोडोट्स के बारे में, जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में शिकार करने वाले आदिम मानव से लेकर कृषि के विकास तक, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के उन अद्भुत रहस्यों का खुलासा। कैसे भारत में समय के साथ साम्राज्यों का उत्थान हुआ और उनके साथ कला, संस्कृति और धर्म भी बदलते गए। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय में भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग, और अंत में कैसे भारत ने मुगलों के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नया इतिहास रचा। यह कहानी है न केवल अतीत की, बल्कि हमारे समाज की, हमारे धर्म और हमारी सभ्यता की। मैं हूँ मिस्टर दोस्तों और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आइडियल कंप्यूटर जोन। आइए इस वीडियो में हम खुद को समय के उस पन्ने पर पाए जहाँ इतिहास बनता है। समझिए हर कालखंड की गहराई में छुपे रहस्य को और जानिए कैसे प्राचीन इतिहास ने हमारे आज को आकार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास का प्रारंभ भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम काल से होता है। इतिहास का जनक हेरोडोट्स, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, यूनान के निवासी थे। उन्होंने अपने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ में इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखा। ये एक ऐसी विधि थी जो आज हम इतिहास लेखन के रूप में उपयोग करते हैं। हेरोडोट्स ने मानव सभ्यता के विकास के बारे में बताया, जो हमें आज भी प्राचीन काल को समझने में मदद करता है। इतिहास का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में मानव ने पत्थरों का उपयोग किया था। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है, जिसमें कुछ लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन उनका अर्थ समझना कठिन था। इसके उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अंत में ऐतिहासिक काल आता है, जिसमें हम पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्यों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे पुराण, वेद और विदेशी यात्रियों के दस्तावेज। अब हम प्राचीन इतिहास के पहले चरण यानी प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। इस काल को पाषाण काल कहा जाता है क्योंकि इस समय मानव ने पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया। यह काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास का था। इस दौरान मानव ने शिकार किया और जीवन को स्थिर बनाने के लिए आग की खोज की। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 बीसी में पशुपालन की शुरुआत हुई और कुत्ता सबसे पहले पालतू पशु बना। इसके बाद नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई और जौ को सबसे पहली फसल माना जाता है। शिविर ट्रांसक्रिप्शन। अब हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं, जो मानव सभ्यता के एक महत्वपूर्ण दौर को दर्शाता है। यह काल लगभग 2500 बीसी से 1750 बीसी तक था, जब मानव सभ्यता ने अपने विकास की एक नई दिशा पकड़ ली। इस दौरान हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, जो एक अत्यधिक विकसित सभ्यता थी। ये सभ्यता पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैली थी और इसके प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। इसके अलावा इस काल में वैदिक सभ्यता भी शुरू हुई, जिसमें ऋग्वैदिक काल से लेकर वैदिक काल तक के साक्ष्य मिलते हैं। वेदों का प्रारंभ इसी समय से हुआ। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और उसमें हमें समाज के धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस काल में 4 वेदों का रचनात्मक कार्य हुआ। वेदों के माध्यम से हमें उस समय के समाज, धर्म और विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद भारतीय संस्कृति के आधार हैं। उत्तर में इस काल में हिंदू धर्म की नींव रखी गई थी और ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का सामाजिक विभाजन हुआ। साथ ही इस काल में वेदों के साथ साथ उपनिषदों और महाभारत जैसी ग्रंथों का भी प्रसार हुआ। नवपाषाण काल के दौरान कृषि की शुरुआत हुई और यह मानव जीवन के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव था। पहले शिकार और संग्रहण की आदतों के बावजूद अब लोग स्थिर हो गए और खेतों में फसल उगाने लगे। इस दौरान कृषि से जुड़ी कई तकनीकों का विकास हुआ,
जैसे हल और नलकूपों का उपयोग। इसके अलावा इस काल में पशुपालन की भी शुरुआत हुई। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था और बाद में गाय, भेड़, बकरी और अन्य पशुओं को भी पालतू बनाया गया है। प्रागैतिहासिक काल में चित्रकारी की शुरुआत हुई और हमें भीमबेटका गुफाएं इस कला का उत्कृष्ट उदाहरण देती हैं। ये गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं और यहाँ पर शैल चित्रकारी के अद्वितीय उदाहरण मिले हैं। इन चित्रों में मनुष्य के जीवन, शिकार और धर्म से जुड़ी घटनाओं को दर्शाया गया है। ट्रांसक्रिप्शन। इसके अलावा हमें इस समय के बर्तन, हड्डियों और अन्य सामान का भी साक्ष्य मिला है, जिससे हमें उस समय की जीवन शैली का अनुमान होता है। इतिहास के ऐतिहासिक काल में हम मौर्य और गुप्त साम्राज्य के उत्थान को देखते हैं। आवश्यक कहते हैं अस्किनिफ्तान होता ऐसा यहाँ के कुछ समय है, यहाँ में समनिहाग है। अशोक ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को फैलाया। गुप्त साम्राज्य के समय में भारतीय संस्कृति और कला का एक सुनहरा युग आया। इस दौरान विज्ञान, गणित और साहित्य में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कालिदास और आर्यभट्ट जैसे महान विद्वानों ने भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया। मध्यकाल में भारत में कई बड़े साम्राज्यों का उत्थान हुआ। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और इसके बाद इस्लाम का प्रभाव भारत में बढ़ने लगा। मुगल साम्राज्य के तहत भारत ने एक सशक्त और समृद्ध काल देखा, लेकिन 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार प्राचीन इतिहास से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे मानव ने समाज, धर्म और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। हमें इतिहास से यह भी सीखने को मिलता है कि सभ्यताएं समय के साथ कैसे बदलती हैं और कैसे एक राष्ट्र की संस्कृति, धर्म और समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। आज भी हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। भारतीय इतिहास का यह विशाल खजाना हमें हमारे वर्तमान और भविष्य को समझने में मदद करता है।